क्या 12वीं के बाद आप पढ़ाई भी करना चाहते हैं और अपने छोटे-छोटे खर्चों को करने के लिए जो भी पैसे लगते हैं वो खुद से बनाना चाहते हैं, खुद से कमाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम बात करेंगे ऐसे ऑनलाइन और ऑफलाइन करियर आइडियाज की जिन्हें विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के साथ सीखकर धीरे-धीरे इनकम का रास्ता बना सकते हैं। लेकिन सावधान, इंटरनेट पर आपको ऐसे हजारों वीडियो मिलेंगे जो कहते हैं घर बैठे रोज 5,000 कमाइए, बिना स्किल के लाखों कमाइए, बस मोबाइल चलाइए और पैसा कमाइए। इनमें से बहुत सी बातें सिर्फ आकर्षक के दावे हो सकती हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे स्किल बेस्ड और प्रैक्टिकल अर्निंग आइडियाज की। और सबसे जरूरी बात, पढ़ाई छोड़कर कमाई नहीं करनी है बल्कि स्किल सीखते हुए पढ़ाई और करियर को मजबूत करना है। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका 12वीं के बाद क्या करें कंप्लीट करियर गाइडेंस के भाग 14 में। मैं हूं मिस्टर ध्रुव त्रिपाठी। आज का विषय उन विद्यार्थियों के लिए है जो 12वीं के बाद कॉलेज या किसी कोर्स में पढ़ाई जारी रखते हुए अपने लिए एक अतिरिक्त स्किल विकसित करना चाहते हैं। हम बात करेंगे ऑनलाइन फ्रीलांसिंग की, ट्यूशन की, कंटेंट क्रिएशन की, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल स्किल के साथ साथ कंप्यूटर वर्क और छोटे छोटे ऑफलाइन बिजनेस आइडियाज के बारे में। लेकिन इस वीडियो का उद्देश्य आपको कोई गारंटेड इनकम बताना नहीं है क्योंकि इनकम हमेशा आपकी स्किल, मेहनत, समय, मार्केट और एक्सपीरियंस पर निर्भर करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़ाई के साथ कमाई क्यों? सबसे पहले समझिए कि स्टूडेंट लाइफ में कमाई का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। इसका एक बड़ा उद्देश्य होना चाहिए स्किल डेवलपमेंट। मान लीजिए आपने 12वीं के बाद ग्रेजुएशन शुरू की, अगर उसी दौरान आपने कम्युनिकेशन और कंप्यूटर दोनों सीख लिया तो आपकी जो डिजिटल स्किल है वो बढ़ जाती है। तो ग्रेजुएशन पूरी होने तक आपके पास क्या होगा, डिग्री के साथ साथ स्किल भी होगी। और आज के समय में डिग्री, स्किल और एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन बहुत उपयोगी हो सकता है। ट्यूशन पढ़ाकर कमाई कर सकते हैं। अगर आपको किसी सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ है तो सबसे पहले आप क्या करिए, ऑफलाइन विकल्पों में से है ना, होम ट्यूशन या लोकल ट्यूशन। मान लीजिए आप मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, आप अपने आसपास के क्लास 5, 6, 7, 8 या 9 के विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं। इससे आपको दो फायदे होंगे, पहला इनकम का अवसर बढ़ेगा और दूसरा टीचिंग और कम्युनिकेशन स्किल मजबूत होगी। और अगर भविष्य में आपका लक्ष्य टीचर बनना है तो यह अनुभव आपके लिए और भी उपयोगी हो सकता है। फ्रीलांसिंग क्या है? अब बात करते हैं ऑनलाइन स्किल की, है ना। आपने शायद फ्रीलांसिंग का नाम सुना होगा। फ्रीलांसिंग का मतलब होता है सरल भाषा में किसी व्यक्ति या बिजनेस के लिए अपनी स्किल के आधार पर प्रोजेक्ट या सर्विस देना। उदाहरण जैसे ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, प्रेजेंटेशन डिजाइनिंग, है ना, ट्रांसलेशन, बेसिक वेब सर्विसेज, सोशल मीडिया कंटेंट। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, पहले स्किल सीखिए फिर क्लाइंट खोजिए। सिर्फ फ्रीलांसिंग अकाउंट बना लेने से इनकम, कम्युनिकेशन और क्लाइंट हैंडलिंग तीनों सीखना पड़ता है आपको, है ना। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है, देखिए अगर आप सीख सकते हैं पोस्टर डिजाइनिंग, सोशल मीडिया पोस्ट, और आप क्या कर सकते हैं थंबनेल डिजाइन, प्रेजेंटेशन, बेसिक ब्रांडिंग, है ना। आज छोटे छोटे बिजनेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट, दुकानदारों और कंटेंट क्रिएटर्स को डिजिटल डिजाइन की जरूरत होती है। आप शुरुआत में अपने लिए कुछ सिंपल डिजाइन बनाइए, इन्हें एक पोर्टफोलियो की तरह व्यवस्थित करिए, फिर धीरे धीरे लोकल क्लाइंट्स या ऑनलाइन प्रोजेक्ट तलाश करते रहें। वीडियो एडिटिंग, देखिए आजकल क्या है, आजकल शॉर्ट वीडियो और यूट्यूब कंटेंट की तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए वीडियो एडिटिंग एक महत्वपूर्ण डिजिटल स्किल हो सकता है। आप शुरुआत में सीख सकते हैं वीडियो कटिंग, टेक्स्ट एडिशन, कैप्शन, बेसिक ट्रांजिशन, ऑडियो एडिटिंग, शॉर्ट वीडियो एडिटिंग। लेकिन फिर वही बात, स्किल पहले, इनकम बाद में। पहले आप 20 से 30 अच्छे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट बनाइए, फिर अपने काम का पोर्टफोलियो तैयार कीजिए। आइए अब बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन की। अगर आपको बोलना, पढ़ाना या किसी टॉपिक पर जानकारी देना पसंद है तो यूट्यूब या शॉर्ट वीडियो कंटेंट भी एक रास्ता हो सकता है। आप एजुकेशन में जीके, करियर के किसी विषय पर कंटेंट बना सकते हैं। लेकिन कंटेंट क्रिएशन को शुरुआत में क्विक मनी स्कीम मत समझिए, यह लॉन्ग टर्म गेम है। पहले ऑडियंस बनती है, फिर ट्रस्ट बनता है और उसके बाद मोनेटाइजेशन के अवसर आ सकते हैं। कंप्यूटर स्किल, अगर आप 12वीं के बाद कोई कंप्यूटर स्किल सीखना चाहते हैं तो शुरुआत बेसिक से कर सकते हैं, जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टाइपिंग, इंटरनेट बेसिक्स, बेसिक डाटा हैंडलिंग, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। इसके बाद अपनी रुचि के अनुसार एडवांस्ड स्किल की ओर बढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए कोडिंग, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग या डाटा रिलेटेड स्किल्स। लेकिन केवल सर्टिफिकेट जमा करने के बजाय
स्किल को प्रैक्टिकली यूज करना सीखिए, है ना। अब हम आपको बताते हैं कुछ ऑफलाइन बिजनेसेस। जैसे क्या होता है, देखिए, अगर आपके पास लोकल मार्केट की समझ है ना, तो छोटे स्तर पर ऑफलाइन वर्क भी शुरू किया जा सकता है। उदाहरण, स्टेशनरी या स्टडी मटेरियल की दुकान। अगर आपके क्षेत्र में स्कूल या कोचिंग स्टूडेंट ज्यादा है तो स्टेशनरी और स्टडी रिलेटेड प्रोडक्ट की जरूरत हो सकती है। आप प्रिंटिंग, डॉक्यूमेंटेशन, कंप्यूटर और प्रिंटिंग से जुड़े छोटे काम भी कुछ जगहों पर उपयोगी हो सकते हैं। एग्रीकल्चर बेस्ड वर्क, अगर आपका इंटरेस्ट एग्रीकल्चर में है तो आप नर्सरी, प्लांट प्रोडक्शन, मशरूम रिलेटेड वर्क, है ना, बी कीपिंग या अन्य स्थानीय एग्रीकल्चर एक्टिविटी के बारे में जानकारी लेकर छोटे स्तर पर शुरुआत की जा सकती है। लेकिन बिजनेस शुरू करने से पहले मार्केट डिमांड प्लस इन्वेस्टमेंट और रिस्क ये जरूर समझिए। देखिए, पढ़ाई और कमाई का बैलेंस। अब सबसे जरूरी सवाल, सर पढ़ाई कब करेंगे? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर आप 12वीं के बाद ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपकी पहली प्रायोरिटी आपकी एजुकेशन और करियर प्रिपरेशन होनी चाहिए। मान लीजिए आपके पास रोज 6 घंटे का फ्री टाइम है, तो पूरा समय कमाई में लगाने के बजाय एक हिस्सा रखिए स्टडी के लिए, एक हिस्सा स्किल डेवलपमेंट के और जरूरत के अनुसार वर्क अर्निंग के लिए। अगर आपको अपनी सिचुएशन के अनुसार शेड्यूल बनाना होगा। ऑनलाइन स्कैम से भी सावधान। विद्यार्थियों, इस हिस्से को ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है पहले 5,000 जमा करो फिर रोज 2,000 कमाओ, तो सावधान हो जाइए। अगर कोई कहता है बिना किसी स्किल के गारंटीड इनकम, तो भी सावधान हो जाइए। अगर कोई जॉब देने के नाम पर रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट या अनावश्यक पेमेंट मांगता है तो बिना सत्यापन के पैसा मत दीजिए और किसी व्यक्ति को ओटीपी, पासवर्ड, यूपीआई पिन या बैंक की संवेदनशील जानकारी ना दें। याद रखिए, कमाई का रास्ता स्किल से बनाइए, लालच से नहीं। स्टूडेंट के लिए बेस्ट स्किल कैसे चुने? अब एक आसान फार्मूला याद रखिए। अगर आपको बोलना पसंद है तो कम्युनिकेशन, टीचिंग और कंटेंट क्रिएशन पर काम करें। क्रिएटिविटी पसंद है तो ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो पसंद है तो वीडियो एडिटिंग, कंप्यूटर पसंद है तो कोडिंग, वेब या डिजिटल स्किल्स सीखिए, है ना। पढ़ाना पसंद है भाई आपको तो ट्यूशन और टीचिंग स्किल विकसित करें। एग्रीकल्चर पसंद है तो एग्रीकल्चर बेस्ड स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप को समझें। लिखना पसंद है तो कंटेंट राइटिंग और कम्युनिकेशन स्किल पर काम करें। देखिए, 90 डेज के लगभग अगर चैलेंज करते हैं तो अगर आप सच में पढ़ाई के साथ स्किल सीखना चाहते हैं तो अगले 90 दिन का टारगेट बनाइए। पहले 30 दिन स्किल सीखिए, अगले 30 दिन आप प्रैक्टिस प्रोजेक्ट बनाइए, अगले अंतिम के 3 दिन जो होते हैं पोर्टफोलियो बनाकर छोटे प्रोजेक्ट तलाशिए। और याद रखिए, पहले महीने इनकम ना आए तो निराश मत होना, स्किल बनाने में समय लगता है। सबसे जरूरी बात, विद्यार्थियों, 12वीं के बाद आपको सिर्फ यह नहीं सोचना है कि मुझे नौकरी कब मिलेगी, आपको यह भी सोचना है मैं ऐसी कौन सी स्किल सीख सकता हूँ जिसकी जरूरत आने वाले वर्षों में भी रहे। अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ एक मजबूत स्किल सीख ली, कम्युनिकेशन बेहतर कर लिया, कंप्यूटर का ज्ञान बढ़ा लिया और अपने क्षेत्र में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले लिया, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपका करियर अपॉर्चुनिटी भी आपकी समझने में क्षमता होगी। हो सकता है आज आपको महंगा लैपटॉप आपके पास ना हो सकता है आपके पास बहुत बड़ा ऑफिस ना हो सकता है आपके पास बहुत ज्यादा पैसे भी ना हो, लेकिन आपके पास सीखने की क्षमता जरूर है। शुरुआत छोटी हो सकती है। एक स्टूडेंट को ट्यूशन पढ़ाने से शुरुआत करनी पड़ सकती है, दूसरे को एक छोटे डिजाइन प्रोजेक्ट से, किसी को वीडियो एडिटिंग से और किसी को अपने गांव में छोटे बिजनेस आइडिया से। लेकिन शुरुआत छोटी होने में कोई शर्म नहीं है। छोटी शुरुआत ही बड़े करियर की नींव बन सकती है। तो दोस्तों, आज के 12वीं के बाद क्या करें पार्ट 14 में हमने समझा कि पढ़ाई के साथ कमाई कैसे शुरू की जा सकती है। हमने बात की ट्यूशन, फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, कंप्यूटर स्किल्स, ऑफलाइन बिजनेसेस और एग्रीकल्चर बेस्ड अपॉर्चुनिटीज के बारे में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, पहले स्किल फिर एक्सपीरियंस, इसके बाद इनकम। अगर आपको यह वीडियो पसंद लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो 12वीं के बाद पढ़ाई के साथ कोई स्किल सीखना चाहते हैं। और रुद्र कोचिंग क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारी इस करियर गाइडेंस सीरीज का उद्देश्य हर विद्यार्थी को सही समय पर सही करियर डायरेक्शन देना। मैं मिस्टर रुद्र त्रिपाठी, मिलते हैं इस सीरीज के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में। पार्ट 15 में हम जानेंगे 12वीं के बाद सबसे ज्यादा सैलरी वाले टॉप करियर ऑप्शंस, फाइनल करियर गाइडेंस सीरीज के बारे में। धन्यवाद, थैंक यू।